सभी को नमस्कार। आज पता नहीं क्यों बार बार कमेंट आ रहे हैं, कई तो फ़ोन भी आ लिए ईबीपीजी में कह रहे आ ईबीपीजी रिजर्वेशन का जो केस है उसमें आज सुनवाई थी कह रहा भाई। मैंने तो कभी नहीं कहा अभी आज कोई सुनवाई है। ईबीपीजी के लास्ट ऑर्डर लास्ट वीडियो डाली थी मैंने, 8-9 दिन हो गए वो डेट तक। एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूँ, चैनल पर प्ले लिस्ट का ऑप्शन होता है एक, और कई साथियों ने जो है ना अपनी वीडियो मिलती नहीं क्योंकि बीच और आ जाती है, वो ढूंढते रहते हैं बीच में, तो उसके लिए प्ले लिस्ट बना दी। उसमें भविष्य में ईबीपीजी की जो वीडियो आओगी ना, प्ले लिस्ट पर क्लिक करो, उसमें अलग से उसका कॉलम बना दिया और उस पर क्लिक करते सारी ईबीपीजी की पा जाएगी, तो वहाँ पर ढूंढना। और एक फ़ोन नंबर भी अलग से ऐड कर रहा हूँ मैं, 7404016200। किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट और कुछ हो, कोई शेयरिंग है, उस पर व्हाट्सअप कर सकते हो। मैंने जब भी समय मिलेगा उसी टाइम मैं खुद कॉल कर लूँगा, आप मैसेज उस पर छोड़ सकते हो। तो भाई मैंने कभी नहीं कहा भी आज कोई सुनवाई नहीं की थी। मैंने यह बताया था आखिरी जो 30 तारीख का जो ऑर्डर था, उस वो ऑर्डर था 5 या 6 तारीख को अपडेट होया था। उसमें सिर्फ मैंने ये कहा था भाई सारी चीज़ें पूरी होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को अभी सुनने से मना कर दिया है। उन्होंने कहा कि पहले जो EWS कैटेगरी का केस है, सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक जो बेंच है वो उस पर सुनवाई करेगी, उसका जो डिसीजन आएगा उसके बाद हम ईबीपीजी पे सुनवाई करेंगे। तब तक उस केस में ना तो कोई डेट है ना कोई सुनवाई हो है। तो ईबीपीजी का स्पेशल बता रहा हूँ, फिर सुन लो। ईबीपीजी का केस फिलहाल पेंडिंग है, उस पर ना तो कोई डेट आनी ना कोई सुनवाई होनी। उससे पहले जो ये केस स्क्रीन पे है, रिट पिटीशन सिविल नंबर 55/2019, इस पे सुनवाई चल रही है भाई। इस पर 6 तारीख भी थी, फिर उसके बाद 9 थी, अब आज की इस केस में तारीख थी। EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, यानी कि जो 10% दिया है जनरल कैटेगरी को, सबको दे दिया जितनी भी जनरल है। इस पर बहस होनी है कि भाई ये आरक्षण दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए। इस पर बहस सुप्रीम कोर्ट करेगी। इसको वैलिडिटी ये देखना सुप्रीम कोर्ट देता है या नहीं देता है। तो इस केस की जो है ना सुनवाई थी, ये जनहित अभियान एक संस्था है उसने किया हुआ केस यूनियन ऑफ इंडिया को। उन्होंने कहा भी 50% से ऊपर तो दे ही नहीं सकते, और आरक्षण देते हैं EWS का तो 50 से ऊपर जाता है। और भी इसमें बहुत सारे मुद्दे हैं, आप देख सको स्क्रीन पर कितने तो इसमें केस हैं। देखो ये सारे केस हैं, इसमें अलग अलग अपील लग रही है क्योंकि सारे देश का मैटर बन गए हो और संविधान को सीधा सीधा चैलेंज होगी। ये इसमें कोरम है भाई, 5 जज इसमें बैठेंगे विद चीफ जस्टिस। ये ऑर्डर दिखा रहा हूँ मैं 8/9 का, 8-9 तारीख को ये ऑर्डर आया था। आज का ऑर्डर तो अभी अपडेट होया नहीं है, 1-2 दिन में होगा। उस 8 तारीख का ऑर्डर दिखा रहा हूँ मैं, जो था 8/9 को। मैंने सोचा 9/9 का, लेकिन ये 8 तारीख को इस पर हियरिंग हुई थी, इसमें ऑर्डर आया था। ये ऑर्डर मैं बता देता हूँ। इसमें देखो, इसमें वकील देख लो, फिर 5 तो ये जज हो गए। अब ये स्क्रीन पर वकील चल रहे हैं भाई, इतना बड़ा मैटर है ये, कोई छोटा मोटा मैटर ना है। इस पर कई दिन सुनवाई चल लगी क्योंकि पूरे संविधान की वो होनी है इसमें, और उसके आधार पर जितनी नौकरी हैं उनका फैसला होगा। अगर ये आरक्षण चला गया तो इस आधार पर जितनी नौकरी वे भी चली जाएंगी, अगर ऐसा होता है तो, अगर कोर्ट कहता है तो। और यही जो EBPG है भाई, EBPG पर जो ज्वाइन हो रहे हैं उनका ये बता दूं, वो सब्जेक्ट टू करके ज्वाइन करा रखे हैं। SLP का जो रिट पिटीशन है हाई कोर्ट में, उसका जो फैसला है उसके अनुसार उनकी नौकरी रहेगी। अगर वो आरक्षण बचता है तो उनकी नौकरी बचेगी, वरना जा भी सकती है भाई। कई साथी पूछो उनका क्या होगा, भाई वो कोर्ट ही डिसाइड करेगा। हो उसके कोर्ट छूट दे दे भाई, जो पहले ला के उन्हें रहने दो। हो उसके कोर्ट मना कर दे भाई ऑलरेडी सब्जेक्ट टू थी इनकी नौकरी, तो इनको कैसे बचाया जा सके। तो अब इसमें ये ऑर्डर आया, इसमें मोटा मोटा इन्होंने यही कहा है, 3 सवाल तय किए। पहला 4 दिए थे अटॉर्नी जनरल ने, ये 4 सवाल दिए थे। अब उसने जो वेणुगोपाल वगैरह जो इसमें इन्होंने स्पेशल अपना वकील कराया था, गोपाल शंकर नारायण लैंड कौंसिल, उन्हें ये 3 इशू बताए हैं। अब मैं मोटे मोटे बता दूँ, वेदर दी 103 थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये जो अमेंडमेंट हुआ था 103 नंबर पर, कैन बी सेड टू ब्रीच द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ब्रीच होता है उल्लंघन, क्या जो संविधान के बेसिक मूलभूत जो संरचना है उसका उल्लंघन कर रहा है जो अमेंडमेंट है। बाई परमिटिंग द स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजन
जिसके अनुसार स्टेट को ऑर्डर आदेश दिया गया है या अधिकार दिया गया है स्पेशल प्रोविजन इंक्लूडिंग रिजर्वेशन बेस्ड ऑन इकोनॉमिक क्राइटेरिया, जिसके अनुसार स्टेट्स को इकोनॉमिक क्राइटेरिया के आधार पर रिजर्वेशन देने का अधिकार मिला है। नंबर 1 सवाल तो ये था। अब नंबर 2 पे ही मैं कई जोड़ दिए। वेदर दी 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कैन बी सेट टू, इसमें भी वो है भाई डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है SC/BC को, इसमें शामिल क्यों नहीं कर रहा। क्रॉसिंग द 50% सेलिंग लिमिट, अलाउंग अनब्रीडेड पावर टू स्टेट, भाई स्टेट को एक्स्ट्रा पावर दी जा रही है, कोई अपने आप कुछ भी कर सके है। मेकिंग स्पेशल प्रोविजन इन रिलेशन टू एडमिशन, भाई एडमिशन के लिए स्पेशल मतलब कुल मिलाकर भेदभाव के और उसके बहुत सारे इसमें आरोप लगाए हैं और इनका आरोप है कि भाई ये गलत दे दिया, ये दे ही नहीं सकते हमने। तीसरा भी इसी प्रकार सा है, अभी जो ट्रेडिशनल रिजर्वेशन गार्ड रेल्स है इंक्लूडिंग क्रीम लेयर वगैरह के, मतलब कुल मिलाकर बहुत सारी बातें हैं इसमें। पूरी तो बातें सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन होगा उस पर मेरा पार्ट टका। अब इसमें इन्होंने कह दिया हैविंग कंसिडर्ड द मैटर इन अवर व्यू फर्स्ट 3 इशूज सजेस्टेड बाय मिस्टर के वेणुगोपाल लंडन अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया आर दी मेन, भाई 3 मेन इशू मान्य है और उन्हीं 3 मेन इशू पे जो ना सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगी। वी शैल देयर फॉर बी प्रोसीडिंग विद द हियरिंग के साथ सुनिए 3 इशू पे सुनवाई करनी इन्हें। और रिटर्न सबमिशन जो लंडन काउंसिल उन्होंने मांग ली है उनको जमा कराओ। जो अलग पार्टी बनना चाहते हैं इंटरवेंशन वगैरह की उनको भी अलाउ कर दिया और कह दिया अपनी रिटर्न सबमिशन जो ना आप एडवांस में जमा कराओ। लेट दी मैटर बी इशूड फॉर फाइनल हियरिंग ऑन 13/9 को फाइनल हियरिंग के लिए ये 10 बजे डाला था। अभी इसको 10 बजे सुनवाई, तो आज इसकी सुनवाई थी भाई 10:30 बजे। तो कुल मिला के बात कि आज का तो देखो ऑर्डर अपडेट अभी कुछ नहीं है ना, स्टेटस अपडेट होया और एक दिन में इतना बड़ा केस है, इसका कोई ऑर्डर आना भी नहीं, इसकी लगातार कई दिन सुनवाई चलेगी। अब वो कोर्ट देखता है क्या ऑर्डर देता है, लेकिन कुल मिला के बात ये है भाई EWS केस की सुनवाई चल रही है, EBPG की कोई सुनवाई अभी नहीं चल रही, ना कोई डेट है। कई साथी कंफ्यूज से हो रहे हैं इसमें, एक दो तो मेरे तोड़ जला क्या का आपने कही थी, अरे यार मैं कैसे केस कुछ ऑर्डर में ही नहीं लिख रखी। वो स्टेटस अपडेट होया था एक दिन, उसमें लिखा था 12/9 को लिस्ट करो, लेकिन वो सिर्फ स्टेटस अपडेट था, ऑर्डर में वो चीज़ें नहीं थी। और किसी भी चीज़ पे कंक्लूजन पहुंचने से पहला लेटेस्ट वीडियो देखा करो उस मुद्दे की, क्योंकि देखो रोज़ चेंज होता है इसमें, एक दिन कुछ कह देते हैं अगले दिन उसमें डिसीजन में कुछ और आ जाता है, तो भाई हमने भी उसी हिसाब से बताना पड़ा है। एक आधा 1 महीने पहले की वीडियो पर कमेंट कर दे ये न्यू हो गया, अरे भाई उसके बाद तो सीन काफ़ी बदल लिया, लेटेस्ट पर रहो। तो जो आखिरी चीज़ है ना वो न्यू मानो भैया सही पाओगी। तो 2-3 बातें हैं भाई। पहली बात EWS पर सुनवाई चल रही है, अगर 50% से ऊपर ये अलाउड ना होया तो EWS के साथ साथ EBPG ऑटोमेटिक रूप से चला जाएगा, ये दोनों ख़त्म हो जाएंगे। और अगर EWS बचता है, सुप्रीम कोर्ट कह देता भाई सही है, तो उसके बाद ये बहस होगी कि भी EBPG का जो आरक्षण है वो वैलिड किया जाए या ना किया जाए। दोनों बातें क्लियर हो गई होंगी। तो इस कुल मिला के बात यह है भाई बिनु है, जो नए हैं चैनल पे वो सब्सक्राइब करो और अच्छी बात लगो ना लाइक शेयर कराया करो, बढ़ावा देना चाहिए। सवाल पूछे तो कुछ नहीं होता, उसको थोड़ा आगे भी बढ़ाओ उस बात को। और ये नंबर मैंने जारी कर दिया है, थंबनेल में भी लगा दूंगा, इस पर व्हाट्सएप मैसेज किसी भी टाइम कर सकते हो। जब भी मैंने टाइम लगा मैं देख कर उसका प्रॉपर जवाब ज़रूर दूंगा, किसी भी माध्यम से दिया जाए। कॉल तो उसका ना भी उठाया जाए तो कॉल तो करियो ना भाई, क्योंकि मैं खुद कॉल कर लूँगा जब व्हाट्सएप पर अपना मैसेज मिलेगा, इसीलिए ये नंबर लिया है। बाकी भाई बात अच्छी लगे तो आगे शेयर करो, बढ़ाओ। और कुल मिला कर फिर कहूँ पहले इस केस का फैसला होगा, और इसकी आज की तारीख थी, ऑर्डर अपडेट होया नहीं है, उसके बाद EBPG का होगा। तो फिलहाल EBPG का सवाल पूछने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि फ़िलहाल उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही, ना हो रही, जब तक इसका फैसला नहीं होता है। तो धन्यवाद भाई सभी का।